हेलो दोस्तों, आप आजकल ये तो जरूर सुन रहे होंगे कि गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और ये महसूस भी कर रहे होंगे कि इस बार गर्मी इतनी ज्यादा है कि दिन में बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो साल 2022 को कुछ आर्टिकल्स ने हॉटेस्ट समर एवर कहा था और उसी साल में ये भी कहा गया था कि पिछले 122 सालों में ये सबसे ज्यादा गर्मी थी। उसके बाद 2023 की गर्मी को ये कहा गया कि ये 2000 सालों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सबसे ज्यादा गर्मी थी। अब आते हैं 2024 पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पिछले सालों के मुकाबले ये साल गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा और ये हो भी रहा है। इस साल के सारे महीने पहले के मुकाबले ज्यादा गर्म रहे हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये गर्मी जो हो रही है ये नॉर्मल नहीं है और इंडिया के अलावा दुनिया के काफी ऐसे देश हैं जैसे कि वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहाँ पर भी हीट वेव का काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इंडिया के कई स्टेट्स जैसे उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड में काफी ज्यादा फॉरेस्ट फायर देखने को मिल रही है। इतने अनप्रेडिक्टेबल वेदर के पीछे ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा कारण है, लेकिन इसके अलावा और भी काफी रीजन हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। जैसे कि सदर्न ब्राजील में एक बाढ़ आने की वजह से काफी लोग मारे गए और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया। साउथ अफ्रीकन रीजन में सूखा पड़ रहा है जिसकी वजह से खाने की वहाँ पर काफी कमी हो रही है। इन सब के पीछे का कारण एक वेदर इवेंट को माना जाता है जिसे कहते हैं एल नीनो। ये अर्थ के क्लाइमेट का एक नेचुरल साइकिल है जो हर 5 से 7 सालों में आता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हर बार ये और भी ज्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है। इस साइकिल का पूरा नाम एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ENSO भी कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चेंज ऑफ क्लाइमेट का दूसरा सबसे बड़ा कारण इसे ही माना जाता है और पहला कारण है अर्थ और सन के बीच का रिलेशनशिप। हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है जिसकी वजह से सीजन चेंज होते रहते हैं। चलिए अब एल नीनो के बारे में बात करते हैं। एल नीनो आखिर है क्या? ये पैसिफिक ओशन का एक फिनोमिना है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुद्र है जो कि एशिया और अमेरिका के बीच में है। विंड्स या हवाएं पैसिफिक ओशन में ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं और इन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ज्यादातर टाइम ये हवाएं अमेरिका से एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक जाती हैं। ये अर्थ की रोटेशन पर निर्भर करता है। शायद आपने कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में स्कूल में पढ़ा होगा। हमारी पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है और इसी कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ट्रेड विंड्स उल्टी दिशा में यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं। इसीलिए नॉर्मली पैसिफिक ओशन के सरफेस का पानी वेस्ट की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है और जब ये पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव हो रहा होता है तो ईस्ट में नीचे वाला पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। ये साउथ अमेरिका के पास होता है और इसे अपवेलिंग भी कहते हैं। जो पानी पैसिफिक ओशन की गहराइयों से ऊपर आता है वो सरफेस वाले पानी से काफी ज्यादा ठंडा होता है। इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से मरीन लाइफ को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। तो इस सिचुएशन में गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ रहा होता है और साउथ अमेरिका में ठंडा पानी ऊपर आ रहा होता है। जब पानी गर्म होता है तो वो जल्दी इवेपोरेट भी होता है और क्लाउड्स बनाता है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। लेकिन क्या होगा अगर ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाएं और पैसिफिक ओशन में ज्यादा दूर तक ना जा पाएं, तो शायद वो अपवेलिंग वाला प्रोसेस भी ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा पाएगा और बादल कहीं भी फॉर्म हो जाएंगे जिसकी वजह से नॉर्मली जितनी रेन ऑस्ट्रेलिया में ऑब्जर्व होती है उससे कम होगी और उससे ऑस्ट्रेलिया काफी ड्राई हो जाएगा। इसे ही एल नीनो कहते हैं। ये फिनोमिना हर कुछ सालों में एक बार होता है, मगर जब ये होता है तो ये 6 से 12 महीनों तक चलता है। जब भी ये होता है तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और हीट वेव्स का खतरा बढ़ जाता है। आपने 2020 में ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर के बारे में न्यूज में सुना ही होगा। ये भी एल नीनो की वजह से ही हुई थी और जनवरी 2023 से एल नीनो का ये साइकिल दोबारा शुरू हो चुका है। अब हैरानी वाली बात ये है कि जहां ऑस्ट्रेलिया और एशिया में एल नीनो से हीट वेव्स का खतरा बढ़ जाता है, वहीं दूसरी ओर साउथ अमेरिका में इसका अपोजिट इफेक्ट देखने को मिलता है। वहाँ बारिश ज्यादा होती है जिसकी वजह से हमें
ब्राजील में फ्लड्स भी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा एक और फिनोमिना भी है जो कि एल नीनो का एग्जैक्ट अपोजिट है, जिसे ला नीना कहते हैं। इसमें ट्रेड विंड्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और ये गर्म पानी को वेस्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ काफी बारिश होती है। मगर जब ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो इतनी ज्यादा बारिश करती है कि वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। जैसे कि 2020-2021 में ला नीना जब शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में फ्लड्स शुरू हो गई थी। वैसे एल नीनो एंड ला नीना दोनों ही स्पेनिश वर्ड्स हैं, जिनका मतलब है लिटिल बॉय एंड लिटिल गर्ल। खैर, अगर हम अभी के पैटर्न के बारे में देखें तो एल नीनो कमजोर हो रहा है और साइंटिस्ट्स का मानना है कि जून से अगस्त तक ला नीना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सब का हमारे यहाँ इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेल, प्रेडिक्शन ये है कि इस साल इंडिया में मॉनसून सीजन अच्छा होगा। अभी कुछ टाइम पहले आपने दुबई में फ्लड्स के बारे में सुना होगा, वो भी कुछ हद तक एल नीनो की वजह से ही हुई थी। साइंटिस्ट्स का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एल नीनो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, फ्लड्स ज्यादा आ रही हैं और हीट वेव्स भी ज्यादा चल रही हैं। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर प्लेन्स में 40 डिग्री से ऊपर, कोस्टल एरियाज में 37 डिग्री से ऊपर और माउंटेन्स में 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहे तो वो इसे हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। इसके अलावा अगर टेम्परेचर नॉर्मल से 4.5 to 6.5 डिग्री अगर 2 दिन से ज्यादा रहे तो भी हीट वेव डिक्लेयर्ड हो जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि प्लेन्स में रहने वाले लोग कुछ हद तक मई जून की गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वहीं जब बरसात के मौसम वाली गर्मी आती है तो दिक्कतें ज्यादा होने लगती हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण है ह्यूमिडिटी। जब हवा ज्यादा गर्म होती है तो उसकी पानी रिटेन करने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जुलाई अगस्त वाले महीने में जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो उस टाइम पसीना ज्यादा फील होता है। ये इसीलिए क्योंकि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो स्वेट को इवेपोरेट होने में ज्यादा टाइम लगता है और इसी वजह से कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी गर्मी ज्यादा फील होती है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी प्लेन्स एरिया से ज्यादा रहती है। और वहीं पहाड़ों में इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि वहाँ हवा ज्यादा ठंडी होती है और इसी वजह से हवा में ह्यूमिडिटी कम होती है। अब दोस्तों, हीट इंडेक्स को भी समझ लेते हैं। अगर किसी एरिया के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट किया जाए तो हीट इंडेक्स बनता है, जिसमें कि अगर टेम्परेचर कम भी हो और ह्यूमिडिटी हवा में ज्यादा हो तो रियल टेम्परेचर का जो नंबर है वो बढ़ जाता है। कई केसेस में जब रियल टेम्परेचर का नंबर बढ़ जाता है तो लोगों को हीट स्ट्रोक होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो दिल्ली का हीट वेव इंडेक्स 50 डिग्री तक पहुंच चुका है और ये 56 डिग्री तक भी जा सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि क्लाइमेट चेंज एक सच है। कई कंट्रीज के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और कुछ जगह पर बिल्कुल खत्म भी हो चुके हैं। अगर इस क्लाइमेट चेंज को वक्त रहते नहीं रोका गया तो इसके इरिवर्सिबल इफेक्ट्स होंगे, जिसको हम चाह कर भी नहीं बदल पाएंगे। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। जंगल जो खत्म होते जा रहे हैं उन्हें दोबारा रिस्टोर करना होगा, ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन को एक हरी भरी अर्थ मिले, ना कि एक ऐसी जगह जहाँ वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल हो और एक ऐसी जगह जो ह्यूमन स्पीशीज के रहने लायक ही ना बचे। और लास्ट में बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे कि गर्मी सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं, जानवरों और पक्षियों को भी परेशान करती है। अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपने आसपास रहने वाले एनिमल्स और पक्षियों के लिए पीने का पानी रखें, उनका ख्याल रखें। वो कहते हैं ना, इट टेक्स नथिंग अवे फ्रॉम अ ह्यूमन टू बी काइंड टू एन एनिमल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।